अगर आपका किसी हाउसिंग सोसाइटी में पैसा फंसा हुआ है, प्लाट नहीं मिल रहा या रिफंड के नाम पर आपको टरकाया जा रहा है और आप समझते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो एक बात आज कान खोलकर सुन लें। सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाने और तबसरों में डीलर्स को गालियां देने से आपका 1 रुपया भी वापस नहीं आएगा। कमेंट्स करने से हक नहीं मिलता और खामोश बैठने से पैसा वापस नहीं आता। अपने हक के लिए खुद को कदम उठाना पड़ता है। बतौर वकील मैं आपको एक हकीकी किस्सा बताता हूँ। एक हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जब सिर्फ 15 से 20 लोगों ने नेब में बाकायदा दरख्वास्तें जमा करवाईं, तो जानते हैं क्या हुआ? सोसाइटी इंतज़ामिया के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से उन लोगों के रब्ता नंबर हासिल किए, उनसे रब्ता किया, उनका पूरा रिफ़ंड वापस किया और दरख्वास्त की कि आप अपनी दरख्वास्त नेब से वापस ले लें। जो शख्स नेब में दरख्वास्त देता है, बाज़ औक़ात सोसाइटी की इंतज़ामिया नेब की कार्रवाई आगे बढ़ने से पहले ही उस शख्स से रब्ता करके उसे रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करती है। अब सवाल ये है कि ये मामला पब्लिक में क्यों नहीं आता? क्योंकि नेब के खौफ से ज़्यादातर सोसाइटियाँ अंदरूनी तौर पर ही मामले को हल करके पैसे वापस कर देती हैं। अब यहाँ पर डीलर्स के लॉलीपॉप के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जब आपका पैसा अटकता है तो डीलर्स अक्सर आपको दिलासा देते हैं कि सर आप सब्र करें, हम ये फ़ाइल किसी और को बेचकर आपके पैसे निकलवा देते हैं। इस लॉलीपॉप में बिल्कुल ना आएँ, ये सिर्फ वक्त ज़ाया करने का एक तरीका है ताकि सोसाइटी पर कानूनी दबाव ना आए। किसी डीलर को बुरा भला कहने से ना आपको प्लाट मिलेगा ना पैसा। आपको अपने हक के लिए खुद मुतल्लिका इदारे के पास जाना होगा। नेब का एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है। जब किसी सोसाइटी के ख़िलाफ़ मुतासरीन की एक ख़ास तादाद जमा होती है और रकम एक मकसूद हद तक पहुँचती है, तो नेब इंक्वायरी का आगाज़ करता है। लेकिन सिर्फ नेब ही नहीं, आपके पास और भी कानूनी रास्ते मौजूद हैं। अगर सोसाइटी गैर कानूनी है तो मुतल्लिका अथॉरिटी मसलन KDA, LDA, CDA या RDA वगैरह के शोबाए हाउसिंग में शिकायत दर्ज करवाएं। वफाकी मोहतसिब बद इंतज़ामी और ताख़ीर पर वफाकी मोहतसिब से रुजू करें। अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। अगर आप बैरून मुल्क हैं और पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी फ़ाइल और पेमेंट स्लिप्स की सबूत अपलोड करके कार्रवाई शुरू करवाएं। इसलिए हम बार बार लोगों को कहते हैं कि अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी से मुतासिर हैं, आपको प्लाट नहीं मिल रहा या आपकी रकम वापस नहीं की जा रही, तो इन मुतल्लिका इदारों में दरख्वास्तें जमा करवाएं। यहाँ पर मैं एक दो और चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगा। सबूत महफूज करें। अगर आप सोसाइटी की ताख़ीर से मुतमईन नहीं हैं और अपना हक चाहते हैं, तो अपनी तमाम बैंकिंग फाइल्स, बैंक ड्राफ्ट्स और पेमेंट स्लिप्स के सबूत संभालें। नेब में पेशी। नेब की खुली कचहरी में पेश हों या बाकायदा कानूनी नोटिस भेजकर अपना केस दर्ज करवाएं। इत्तेहाद बनाएं। अपने जैसे दीगर मुतासरीन को साथ मिलाएं ताकि आपका मुकदमा मजबूत हो। नेब और मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हों, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद अपने केस को बाकायदा तरीके से आगे बढ़ाएं। अगर आपके साथ वाकई ज़्यादती हुई है तो खामोश मत बैठें। अगर आपको इस हवाले से कोई कानूनी रहनुमाई या कानूनी नोटिस भेजने में मदद चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका पैसा किसी सोसाइटी में फंसा हुआ है। मज़ीद कानूनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।